अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है विजुअल प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 16 और लेक्चर नंबर 27 और 28 का क्लिप नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीक में हमने कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व किए विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में, जिसमें हमने ये देखा कि डेटाबेस को कैसे कनेक्ट किया जाता है विद द MS एक्सेस। ठीक है, बैक साइड पे, बैक एंड पे हमने MS एक्सेस फाइल बनाया, डेटाबेस बनाया और उसको कनेक्ट करवाया अपने प्रोजेक्ट के साथ। फिर हमने ये देखा कि डेटा को रीड कैसे करते हैं फ्रॉम द टेबल, जो कि हमने MS एक्सेस के टेबल में बनाया था। इंसर्ट कैसे करेंगे डेटा टेबल में, डिलीट का ऑपरेशन जो है वो कैसे परफॉर्म होगा। लेकिन सबसे पहले हमने ये देखा था कि हम MS एक्सेस में डेटाबेस कैसे बनाएंगे, टेबल कैसे डिज़ाइन करेंगे और उसके अंदर वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा, उसके बाद हमने उसी डेटाबेस को कनेक्ट करवाया अपने प्रोजेक्ट के साथ C# में। रिट्रीव, इंसर्ट एंड डिलीट के जो क्यूरीज हैं वो अप्लाई करवाए। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें अगेन हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा था आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि हम इस दफ़ा SQL सर्वर में डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे और उसको कनेक्ट करवाएंगे अपने प्रोजेक्ट के साथ C# में। अगेन उसी तरह हम डेटा रीड करेंगे फ्रॉम द टेबल, लेकिन रीडिंग जो है वो दो जगहों पे हम प्रिंट करवाएंगे, शो करवाएंगे। एक करेंगे लिस्ट बॉक्स के ऊपर और दूसरा करेंगे डेटा ग्रिड व्यू। ऑलरेडी ये लिस्ट बॉक्स और डेटा ग्रिड व्यू हम प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि किस तरह के टूल्स हैं, किस तरह इसमें डेटा डिस्प्ले होता है। इंसर्शन करेंगे एंड अगेन डिलीशन करेंगे डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। लेकिन सबसे पहले अगेन ये सारे काम करने से पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा SQL सर्वर में। तो इस तरह आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम लोग SQL के अंदर, बल्कि आपकी रिवीजन हो जाएगी कि हम SQL के अंदर डेटा, जो डेटाबेस है वो कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे डिज़ाइन एंड इंसर्ट वैल्यू कैसे किया जाता है। तो इंशाल्लाह वो देखेंगे। तो सबसे पहले हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस, क्रिएशन ऑफ डेटाबेस इन SQL सर्वर, डिज़ाइन कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट्स अपने SQL सर्वर के ऊपर। मैं यहाँ से SQL सर्वर मैनेजमेंट जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, इसको मैंने ओपन किया। जैसे मैंने ओपन किया उसने मुझसे सर्वर टाइप मांगा, सर्वर नेम मांगा, मैंने उसको कनेक्ट करवाया, मतलब अथेंटिकेशन करवा के आपके पास, अगर आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं स्क्रीन के, ये आपके पास फोल्डर्स बन जाते हैं। फिर आप आते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं डेटाबेस को। अगर इसमें कोई ऑलरेडी डेटाबेसेस हैं तो वो आपको नज़र आ जाती हैं। ये अगर आप देख रहे हैं सिलेंडर टाइप एक आइकन है, इसका मतलब एम्प्लॉय का एक डेटाबेस में ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। अगर इसके अंदर और बहुत सारे टेबल्स, डेटाबेस होंगे तो वो आपको नज़र आ जाएंगे। अब ये तो डेटाबेस आपको नज़र आ रहा है। हम लोग डेटाबेस अपना वाला भी क्रिएट करते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी बना है उसको पहले ज़रा देख लेते हैं। तो इसके ऊपर जब मैंने प्लस को एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद यहाँ आपको नज़र आ रहा है टेबल्स। तो टेबल्स आप देख रहे हैं, इसके अंदर ऑलरेडी एक टेबल बन चुका है। ठीक है, टेबल बन चुका है dbo.employee टेबल। उसके अंदर अगर आप देखें तो कॉलम्स भी बन चुके हैं। ठीक है, तो कॉलम्स का मतलब ये कि आपके पास एट्रीब्यूट कौन कौन से मैंने यूज़ किए हैं। तो EMP ID जो कि न्यूमेरिक टाइप का है, EMP नेम मतलब एम्प्लॉय नेम जो कि N-var-4 का है, एंड EMP डिपार्टमेंट। तो टोटल इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो ये था ओवरऑल आपका ऑलरेडी जो डेटाबेस बना हुआ है वो मैंने आपको बताया। अब अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो लेट्स सी, ये जो आपको डेटाबेस नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डेटाबेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है।
आपके पास फर्स्ट फॉर्म आता है न्यू डेटाबेस का। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इस डेटाबेस को आप कोई भी नाम दे दें। लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ स्टूडेंट। स्पेलिंग्स आप लोगों ने अगेन याद रखनी है क्योंकि ये आगे जाकर हमें काम आएंगे कि हमारे डेटाबेस का नेम क्या है। तो हमारे डेटाबेस का नेम मैंने रखा स्टूडेंट। बाकी आपने कोई चेंज नहीं करना, एग्जैक्ट आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये देखिए आपके पास एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल ये ब्लैंक डेटाबेस है, इसमें भी फ़िलहाल टेबल क्रिएटेड नहीं है। इसको एक्सपेंड करेंगे, टेबल्स के ऊपर आएंगे, देखिए ना फिलहाल इसमें टेबल कोई नहीं है, तो इसके टेबल के ऊपर हम जो फोल्डर है उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पर सिंपल सा लिखा है न्यू टेबल। जैसे न्यू टेबल करते हैं तो अब हम डिज़ाइनिंग करेंगे कॉलम्स की, जिसे आप लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं। तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, लेट से मैंने यहाँ पे कहा कि स्टूडेंट STD ID, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर कर सकते हैं या आप लेट से कोई भी उसको कॉलम नेम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर अब N4 है, तो क्योंकि IDs हमेशा न्यूमेरिक नंबर के होते हैं तो मैं इसको न्यूमेरिक नंबर कर दूंगा। तो ये आपका न्यूमेरिक नंबर, ठीक है। आप इसको अलाउ करते हैं कि नहीं करते, नल वैल्यूज़ आप अलाउ करते हैं कि नहीं करते। तो जाहिर सी बात है हम लोग नल वैल्यूज़ जो हैं वो कभी भी अलाउ नहीं करते। तो यहाँ सबसे हम लोग ये जो सेलेक्टेड है हम इसको अनसेलेक्ट कर देंगे क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि ये हमारे पास डेटाबेस में कोई एम्प्टी वैल्यूज स्टोर हों। लेट्स सी, उसके बाद हमारे पास है आपका नेक्स्ट जो कॉलम मैं बनाना चाहता हूँ, एंड द कॉलम नेम इज स्टूडेंट नेम। तो मैं लिख दूंगा STU स्टूडेंट नेम। तो स्पेलिंग्स अगेन आप लोगों ने याद रखनी है, STD ID एंड स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर आप लोग स्पेस नहीं दे सकते, जैसे आपको नज़र आ रहा है ना स्पेस, इस तरह के स्पेस आप नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे फिर सिंटैक्स एरर आ जाएगा, ये एक्सेप्ट नहीं करता। तो विदाउट स्पेसेस आपने कॉलम्स के नेम्स देने होते हैं। अब क्योंकि स्टूडेंट नेम है तो हम यहाँ पर N4 का जो डेटा टाइप हो यूज़ करेंगे। अब N4 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसमें अब आप अल्फ़ाबेटिक भी इंटर कर सकते हो, मतलब कैरेक्टर्स भी इंटर कर सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यूज़ आप चाहें तो इंटर कर सकते हैं, मिक्स करके भी कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने कर दिया। लेकिन अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट चाहिए तो आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, हमारे पास इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इसमें बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। वन बाय वन अगर आप देखें इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन हमारे पास पड़े हैं। लेट्स सी, नेक्स्ट हमारा है लेट्स से स्टूडेंट का जो डिपार्टमेंट है वो हम ले लेते हैं उससे, स्टूडेंट डिपार्टमेंट, DEPT। ओके, स्पेलिंग मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं याद रखूँ। अगेन मैं इसका जो डेटा टाइप है वो रखूँगा N4। अब मैं अलाउ नहीं करता किसी भी एक नल एंट्री, ठीक है। आप ये कर सकते हैं, ये इसके साथ साथ में प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं आप लोग देख रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे वो शो करवा रहे हैं कि अलाउ नल नथिंग, डेटा टाइप न्यूमेरिक मैंने उसका रख दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ आ रही होती है, आप वन बाय वन इसको। तो इसका हमने क्या किया कि आपका टेबल ऑलमोस्ट डिज़ाइन हो चुका है, मैंने 3 कॉलम्स इसमें ऐड कर दिए। अब मैं यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं डेस्कटॉप, ये जो भी मेरे SQL सर्वर का बाय डिफ़ॉल्ट नेम है इसने इसका रख दिया, लेकिन मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। सेव टेबल करेंगे, जैसे मैंने राइट क्लिक किया, जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया तो वो मुझे कह रहा है कि आपका टेबल का नेम आप क्या रखेंगे। तो मैंने कहा लेट्स से स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल। तो स्पेलिंग्स अगेन मुझे याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी आगे, क्योंकि जब क्यूरीज अप्लाई करेंगे तो इन डेटाबेस में जो कॉलम्स हैं, जो डेटाबेस का टेबल है, तो वो मुझे उनके नाम याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट टेबल ओके करने के बाद अब आपके पास ये देखें स्टूडेंट टेबल बन चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके अब इसमें कॉलम्स देखेंगे कि हमारे कॉलम्स ऑलरेडी इसके बन चुके हैं। स्टूडेंट ID न्यूमेरिक है, स्टूडेंट नेम N4 है, स्टूडेंट डिपार्टमेंट हमारे पास अगेन। इसका साइज़ आप ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 50 पे बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया, आप चाहें तो 100 कर सकते हैं, सो ऑन। अब ये करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें इंसर्शन करेंगे। तो अगेन टेबल के ऊपर, ये आपको टेबल नज़र आ रहा है, स्टूडेंट टेबल के ऊपर आप लोग क्या करते हैं कि एडिट करते हैं, ठीक है। एक सेलेक्ट का ऑप्शन है कि ये प्रिंट करेगा, लेकिन पहले हम एडिट करते हैं, मतलब इंसर्शन करते हैं इसी टेबल में कुछ वैल्यूज़ पहले से ही। लेट से मैं इसको 1 कर देता हूँ, तो मैंने न्यूमेरिक नंबर जो हैं, मतलब ID जो है वो मैनुअल रखी है, तो ये मैं सब खुद दूंगा।
लेट से मेरे पास फर्स्ट नेम है 1 एंड आईडी है 1, नेम मैंने आपका रखा लेट से अहमद, डिपार्टमेंट इसका मैंने रखा लेट से CS। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री नंबर 2 पे आ जाती है अली। अली का मैंने डिपार्टमेंट अगेन CS रखा। थर्ड पे मैं रखता हूँ लेट से आसिम और डिपार्टमेंट में रखता हूँ मैथ्स का। ठीक है, तो ये कुछ एंट्रीज मैंने कर ली। अगेन अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ कि ये एंट्रीज मेरे हो गई या नहीं हुई। तो अगेन आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर जैसे राइट क्लिक करते हैं सेलेक्ट टॉप 1000 रोज। ठीक है, तो जैसे ही हमने किया, अगर हमारे डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंटैक्स वाइज, तो आपका यहाँ पर जो है ये सारे रिकॉर्ड शो हो जाएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह करके अब हमने क्या किया, एक डेटाबेस क्रिएट किया बड़े आसान तरीके से। मैंने कोई कोडिंग नहीं की, जैसे आप लोग क्रिएट टेबल करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं एंड सो ऑन। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग मैंने नहीं किया, प्रोग्रामिंग इसकी बैक एंड पे खुद हो रही होती है। ये मैनेजमेंट स्टूडियो जो है, ये इसकी अच्छी बात यह है कि आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये सारे टेबल्स, ये सारे वैल्यूज़, इंसर्शन एंड ये जो डिज़ाइनिंग है, ये टेबल्स के प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसके इसके अपने क्यूरीज होते हैं। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप इस सेक्शन में कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो समरी ये है कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, द नेम ऑफ द डेटाबेस हमारा जो है वो है स्टूडेंट, ये आपने याद रखना होगा। ठीक है, दूसरा टेबल का जो नेम है वो आपका आ गया स्टूडेंट टेबल। तीसरा अगर आप देखें, इसमें हमारे पास जो कॉलम्स हमने ऐड किए, मतलब एट्रीब्यूट्स, वो हमने 3 ऐड किए। तो ये ओवरऑल हमारे पास डेटाबेस बन चुका है सर्वर में। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने डेटाबेस क्रिएशन जो है वो सीख लिया होगा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो पहले से इंस्टॉल किया हो। मेरे पास जो स्टूडियो है वो है 2008 का, तो रजिस्टर वर्जन है। तो सिंपल मैंने आपको क्या कहते हैं, आपका इंस्टॉलेशन की है। इंस्टॉलेशन करने के बाद ये आपका कनेक्ट करवा के डेटाबेस क्रिएट किया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सीखा होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।